अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक वीडियो की थी जिसमें ये बताया था कि प्रॉपर्टी डीलर को क्या क्या चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। तो फिर ये सोचा कि एक वीडियो वो भी करनी चाहिए कि प्रॉपर्टी डीलर को क्या क्या बताना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रॉपर्टी डीलर को क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए हमें। तो चलें स्ट्रेट अवे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें प्रॉपर्टी डीलर से शेयर करनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये ज़रूर बताना चाहिए कि किस जगह पे प्लॉट लेना है। जी हाँ, ये बताना ज़रूरी है कि किस जगह पे प्लॉट लेना है। पूरे शहर की बात नहीं हो सकती या पूरे मुल्क की बात नहीं हो सकती। आपको 2 जगह 3 जगह कम से कम सेलेक्ट कर लेनी चाहिए और बताना चाहिए कि इन जगहों में से एक में मैंने प्लॉट लेना है। अगर एक जगह का तयन आप कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। नॉर्मली प्रॉपर्टी डीलर्स का भी पूरे शहर पे या पूरे मुल्क पे ग्रिप नहीं होती। वो हर जगह पे आपको सही से ओपिनियन नहीं दे सकते। तो आप जब वो 2-3 जगहों का बताएंगे आपको ज़्यादा बेहतर से पता चल जाएगा कि कौन से प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिनके पास सही इन्फॉर्मेशन है उन सोसाइटीज़ के बारे में। मैंने वो वीडियो जिसमें मैंने ये कहा था कि प्रॉपर्टी डीलर्स को क्या नहीं बताना चाहिए, उसमें मैंने ये जिक्र किया था कि अपने बजट का ना बताएं। अब अगर आप प्रॉपर्टी डीलर को जाके ये कहेंगे कि मुझे पूरे शहर में बताएं, तो फिर तो आपको बजट बताना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह में भी 10 मरले का प्लॉट 1 करोड़ रुपए का हो और एक जगह पे 3 करोड़ रुपए का हो, तो आपको किसी हद तक बजट की रेंज बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक सोसाइटीज़ में जाएंगे और स्पेसिफिक सोसाइटीज़ का जिक्र करेंगे, फिर आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्हें भी पता है कि उस सोसाइटी में कितने का प्लॉट है और वो उसी रेंज के प्लॉट्स आपको बताना शुरू कर देंगे। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी या रिजिडिटी ज़रूर बताएं। आप किस बात पे बिल्कुल रिजिड हैं कि ये ज़रूर होना चाहिए, मे बी इस जगह पे मुझे प्लॉट लेना है, या कितने फ्लेक्सिबल हैं। मिसाल दे देता हूँ इसकी, आप मे बी ये फ़ैसला कर चुके हों कि मैंने F7 इस्लामाबाद में प्लॉट लेना है, तो आप ये कहें कि मैंने सिर्फ F7 में लेना है। दूसरी तरफ अगर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हुई तो आप ये कह सकते हैं कि F6 हो सकता है, F8 हो सकता है, E7 हो सकता है, इन एरियाज़ में मैंने प्लॉट लेने हैं। इसी तरह मे बी कुछ लोग इस मामले में बिल्कुल रिजिड होंगे कि मैंने मस्जिद के करीब घर लेना है या पार्क के करीब घर लेना है, जबकि कुछ लोग कहेंगे कि पार्क से थोड़ा दूरी पे भी हो जाए तो खैर है, मुझे उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ें आपको प्रॉपर्टी डीलर को किसी हद तक कम्युनिकेट करनी चाहिए, ख़ासकर जिन बातों पर आप फैसला कर चुके हैं और बिल्कुल आपका डिसीजन हो चुका है कि ये तो मैंने यही कुछ ही करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी कि मुझे मस्जिद के करीब घर चाहिए या मस्जिद के करीब प्लॉट चाहिए, तो ये आप पहले से मेंशन कर दें प्रॉपर्टी डीलर को। अपनी बुनियादी ज़रूरतें ज़रूर बता दें। फॉर एग्जांपल, अगर आप घर लेने जा रहे हैं तो मे बी आप ये बताएं कि मुझे इतने बेडरूम का घर चाहिए, इस साइज़ के प्लॉट पे घर बना हो, उसमें ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लॉन बड़ा हो या लॉन छोटा हो, बेडरूम ज़्यादा हो, जो भी ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप ज़रूर बता दें अगर आप घर ख़रीदने जा रहे हैं। अगर आप घर रेंट पे लेने जा रहे हैं तब भी ये रिक्वायरमेंट्स आप ज़रूर बताएं कि मुझे किस तरह का घर चाहिए है। ये चीज़ प्लॉट्स के केस में भी एप्लीकेबल है। अगर आप प्लॉट लेने जा रहे हैं तो ये ज़रूर बताएं कि मे बी ईस्ट फेसिंग चाहिए, वेस्ट फेसिंग चाहिए, नॉर्थ फेसिंग चाहिए, या अगर आपकी वो प्रेफरेंस या प्रायोरिटी है, या किस साइज़ का प्लॉट चाहिए। इस तरह की और भी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको प्रॉपर्टी डीलर को बता देनी चाहिए अगर आप प्लॉट या घर लेने जा रहे हैं। तो कमीशन का वाजे कर देंगे, कमीशन आप देने जा रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर से मैंने ये सुना है कि कुछ क्लाइंट्स ये ज़्यादती करते हैं कि जब डील हो जाती है उसके बाद कमीशन पे नेगोशिएशन शुरू कर देते हैं कि नहीं जी, हमने तो 1% कमीशन नहीं देना, हमने 0.5% देना है, या हमने 1% कमीशन नहीं देना, हमने बल्कि बिल्कुल ही कमीशन आपको नहीं देना। तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादती है। अगर हम उनसे अपना हक मांगने जा रहे हैं कि वो हमें सही सर्विस दें, तो हमें भी उनका हक उन्हें दे देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। विन विन सिचुएशन बनाएंगे तो आपको ओवरऑल फ़ायदा होगा। तो शुरू में ही वाजे कर दें कि आपने 1% कमीशन देना है, आपने 0.5% कमीशन देना है, या आपने कमीशन नहीं देना है। ऐसी भी केसेस होते हैं कि आप शुरू में बता दें कि मैंने कमीशन नहीं देना, 4 करोड़ का मुझे 4 करोड़ रुपए चाहिए और ऊपर जितने का भी बेच दोगे वो मैं तुम्हें कमीशन के फॉर्म में दे दूंगा, क्योंकि मार्केट प्राइस उसकी 4 करोड़ होती है, उसने एफर्ट करनी है। और अगर वो अच्छा कस्टमर या
ऐसा कस्टमर जिसकी वही रिक्वायरमेंट है ढूंढ के ले आता है और 5-10 लाख ऊपर ले लेता है तो उसका हक बनता है। इसलिए कमीशन का पहले से वाजे कर लें। वैल्यू ऑफ मनी मुझे मिलनी चाहिए, ये भी आप प्रॉपर्टी डीलर को पहले वाजे कर दें। एक्चुअली होता ये है कि उसे आप बता दें कि मैं आपको कमीशन दे रहा हूँ, कमीशन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो मुझे ऐसी डील निकाल के दें जिसमें मुझे वैल्यू ऑफ मनी मिले। ना कि ये हो रहा हो कि आप लोगों के नेटवर्क्स बने हुए हैं, उसमें उस एरिया के प्लॉट्स आते हैं, वो व्हाट्सएप आप उठाएं और वो व्हाट्सएप मुझे फॉरवर्ड कर दें। ऐसे मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। मुझे अगर आप कोई ऐसा प्लॉट निकाल के देते हैं जो एंड कस्टमर के पास है, जिसमें मुझे ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है, तो वो निकाल के दें, वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा और फिर मैं आपको कमीशन देना मेरा फ़र्ज़ बनता है उस पर। ये दोनों के लिए ट्रू है, बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। ये आपने ज़रूर उनसे कहना है कि मुझे वैल्यू ऑफ मनी चाहिए जब मैं आपसे डील ले रहा हूँ। मैं भी ये अमूमन प्रॉपर्टी डीलर्स को कहता हूँ कि आपका काम है मेहनत करना, मेहनत करने के मैं पैसे दूंगा, मैं व्हाट्सएप मिलने के पैसे नहीं दूंगा। व्हाट्सएप के मैं भी उन ग्रुप्स में शायद शामिल हो सकता हूँ, बड़े ईजीली शामिल हो सकता हूँ, तो वो तो मुझे भी पता चलता रहेगा कि मार्केट में क्या अवेलेबल है या क्या अवेलेबल नहीं है। ये आपको काम करना है मेरे लिए और इस पे मैं आपको डेफिनेटली एक सर्टेन पे कर रहा हूँ अमाउंट। बताएं कि मुझे मार्केट का पता है, और अगर आपको मार्केट का पता नहीं भी है तो फिर मार्केट का पता करके जाएं। आप बिल्कुल बगैर मार्केट के बारे में कुछ जाने बूझे डायरेक्टली प्रॉपर्टी डीलर के पास मत चले जाएं। कुछ साइट्स हैं उन पे आपको आइडिया हो जाता है कि क्या वैल्यूज़ हैं, कि क्या डीलिंग हो रही है। आप कॉल्स करके कुछ प्रॉपर्टी डीलर से पूछ सकते हैं, बट जब आप उनके पास विजिट करने चाहें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी डीलर्स के पास, तो आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए। आपके लिए हर चीज़ सरप्राइज नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। हाँ, अगर कोई अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं पता चली वो आपको बताते हैं तो आपको उसे एवैल्यूएट करना चाहिए, और एवैल्यूएट करने के बाद जो उसमें से आपको समझ आए वो आपको पॉजिटिव साइड पे लिख लेनी चाहिए। पेमेंट टर्म्स में आपको किस कदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ये भी आप प्रॉपर्टी डीलर को बता दें। अगर आप कैश पे लेना चाह रहे हैं तो फिर इस बात को थोड़ा सा होल्ड कर लीजिएगा। फिर जब वो आपको प्लॉट दिखा दे तो जो आपको एक अच्छी डील लगे उसमें ये ऑफ़र दे के आप फर्दर डिस्काउंट, जब आप उसे मिनिमम प्राइस पे लेके आ चुके हों उसके बाद एक फर्दर डिस्काउंट लेने की कोशिश करें। ये आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपको शुरू में ये समझ आता है कि आपको आपका प्रॉपर्टी डीलर ऐसी डील ढूंढ के दे सकता है जिस पे कैश का आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो फिर आप शुरू में भी बता सकते हैं उससे। ये भी बता दें कि वैल्यू ऑफ प्लॉट कितनी लिखवानी है। बाज़ लोग वैल्यू ऑफ प्लॉट कम लिखवाते हैं, बाज़ लोग बेच रहे होते हैं वो पूरी वैल्यू ऑफ प्लॉट लिखवाना चाह रहे होते हैं। तो अगर आपका ऐसा कोई है सिलसिला कि आपने वैल्यू पूरी नहीं लिखवानी तो फिर आप बता दें, क्योंकि ऐसा होता है पाकिस्तान की मार्केट में कि डीसी वैल्यू लिखी जाती है और एक्चुअल वैल्यू जिस पे बाइंग सेलिंग हो रही होती है वो नहीं लिखी जाती। तो ये आपको कम्युनिकेट कर देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगा, इतने सारे मैंने पॉइंट शेयर कर दिए, ये कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं हैं। आप देख रहे होते हैं तो सर्टेन चीज़ें आप होल्ड भी कर सकते हैं फॉर लेटर स्टेज टू निगोशिएट। वो होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि ये सारी एक लिस्ट है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होंगी। तो ये लिस्ट है जो आप चीज़ें बता सकते हैं और इसमें से कुछ होल्ड कर लें, वो मे बी दूसरी तीसरी मीटिंग में आप बता सकते हैं। बयाना किसे देंगे ये आपको प्रॉपर्टी डीलर को यकीनन बता देना चाहिए कि आप मालिक को बयाना देना चाह रहे हैं। आप बयाने वाले को भी बयाना आगे दे सकते हैं, या मे बी आप रैंडमली अगर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं आप प्रॉपर्टी डीलर पे तो आप प्रॉपर्टी डीलर को ही पैसे दे सकते हैं और वो आगे डील को खुद ही मैनेज कर लेता है। तीसरी टाइप जो मैंने बताई कि प्रॉपर्टी डीलर को पैसे दे दिए जाते हैं, इतनी सेफ टाइप नहीं है लेकिन इस मार्केट में चल रही है और लोग करते हैं। मे बी मैंने भी शायद ऐसी डील्स की हुई हैं। तो ये भी एक आपका ट्रस्ट फैक्टर होता है जिस पे आप ऐसी डील्स एट टाइम्स कर लेते हैं, लेकिन पहली और दूसरी टाइप ज़्यादा सेफ है। तो ये भी आप कम्युनिकेट कर दें उस वक्त प्रॉपर्टी डीलर को कि बयाने वाले शख्स को मेरे पास ना लाना, अगर आप एंड कस्टमर को जाके बयाना देना चाह रहे हैं। इस सूरत में आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि वो क्या कर रहा है। अगर वो गलत करे तो फिर और कुछ नहीं, उसका कम से कम कमीशन आप रोक सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉपर्टी डीलर को ये ज़रूर बता दें कि मुझे फोर्स मत करना, मुझे ये मत कहना कि ये प्लॉट भी निकल गया, ये प्लॉट भी निकल गया, आप जल्दी करें, मुझे टोकन दे दें, प्लॉट निकल जाते होते हैं। ऐसी बातें मेरे से अगर करनी है तो मुझे अभी बता दो, मैं तुम्हारे साथ डील करता ही नहीं हूँ और मैं किसी और से जाके डील कर लेता हूँ। मैं उसे जाके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, क्योंकि दूसरी तीसरी मीटिंग
मीटिंग पे ये होना शुरू हो जाता है कि आप मुझे टोकन मनी दे दें, आप टोकन मनी देंगे तो फिर मैं आगे ऑफ़र दूंगा और ऑफ़र दे के आपको बता दूंगा। उस पर हम निगोशिएट ही नहीं कर सकते। टोकन मनी उसके पास होती है, वो फ़ोन ज़रूर करता है आपको, लेकिन उस वक्त आपके पास डिसीजन का टाइम बहुत कम होता है। तो बेसिकली यू आर बीइंग फोर्स्ड इनटू द डील। ये था जी आज के लिए वो सब चीज़ें जो आपको प्रॉपर्टी डीलर को बता देनी चाहिए। मे बी फर्स्ट मीटिंग में बता देनी चाहिए, सेकंड मीटिंग में बता देनी चाहिए, थर्ड मीटिंग में बता देनी चाहिए, लेकिन बतानी चाहिए। और मेरे ख्याल में फ़र्स्ट मीटिंग में ही बता देनी चाहिए ज़्यादातर चीज़ें इसमें, शायद सारी की सारी चीज़ें इसमें। तो लें जी, अब इजाज़त दीजिए मुझे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।